सो ये वाला वीडियो तीसरा वीडियो है, गाइडेंस वीडियो। मैंने आप लोगों को बताया था यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है बैलेंस मेंटेन करने में, सिलेबस कंप्लीशन, रिवीजन और बैकलॉग, तो पहला काम आपको टाइम निकालना पड़ेगा, अपने डिस्ट्रैक्शन हटाने पड़ेंगे। दूसरे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा और उस शेड्यूल को फिर फॉलो करना पड़ेगा नीट एग्जाम तक। मैं अज्यूम कर रहा हूं आपने इस टाइप का कोई शेड्यूल बना लिया होगा। नहीं बनाया कोई बात नहीं, आप प्रजातंत्र में रहते हैं, आपकी मर्जी है। कभी ना कभी तो आपको पता चल जाएगा कि शेड्यूल बनाना इंपॉर्टेंट होता है, तब बना लेंगे। अब देर हो गई होगी तो कोई बात नहीं, एग्जाम सिर्फ 2023 में नहीं है, 2024 में भी है, 25 में भी है, जन जन्मांतर तक ये एक्सपेक्टेड है कि देश को डॉक्टरों की जरूरत पड़ेगी और अच्छा एग्जाम होता रहेगा। ठीक है, जिन लोगों ने शेड्यूल बना लिया, अब मैं उन्हें एक चैलेंज देना चाहता हूं। एक जो इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम आप सब लोग फेस करते हैं, सर मैंने टारगेट रखा था, पूरा नहीं कर पाया, बड़ा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, मुझे लगता है मेरे बस की नहीं है। मैं आपको सोचने के लिए मजबूर करना चाहता हूं, क्या ऐसा तो नहीं हो कि आप रैंडम टारगेट सेट कर रहे हैं खुद के लिए। आप पढ़ाई इतनी कर सकते हैं और आप इतना बड़ा टारगेट सेट कर लेते हैं। हो सकता है इतनी पढ़ाई सफिशिएंट हो आपकी तैयारी के लिए, यानी 10 से 12 घंटे सफिशिएंट हो, और 10 से 12 घंटे में आप जितना पढ़ पाते हैं शायद वो भी सफिशिएंट हो। ठीक है, तो ये जो तीसरा गाइडेंस वीडियो है, मैं अज्यूम कर रहा हूं आपने इस टाइप का टाइम टेबल कुछ बना लिया होगा अपना। ये जो तीसरा गाइडेंस वीडियो है, इस बारे में है कि मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूं। ठीक है, यदि आपने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, चैलेंज अभी बता दूंगा, अभी एक्सेप्ट मत करिए, नीचे लिखना चालू मत करिए, कमेंट सेक्शन में पूरा वीडियो देख लीजिए एंड तक। चैलेंज ये है कि एक हफ्ते का टारगेट मीट करके दिखाइए। ठीक है, और जितना एक हफ्ते में अचीव होगा, आप मोटा मोटा ये मान लीजिए कि आपकी वही रफ्तार है, उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपका शेड्यूल कितना फीजिबल है, क्या आप उसे सच में मीट कर पाएंगे, क्या उसमें जो चीजें लिखी हुई हैं वो हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। कैन यू मीट योर 1 वीक टारगेट। ठीक है, अब ये जो 1 वीक टारगेट है, इसकी दोनों चीजें हैं, शायद आप मीट कर पाएंगे, और यदि आप नहीं मीट कर पाएंगे तो आपको अपनी रफ्तार पता चल जाएगी। यू विल नो योर स्पीड, आप कितना कर सकते हैं। ज्यादा करने की कोशिश करेंगे बदहजमी हो जाएगी। आपको यह भी पता चल जाएगा, एक तो ये हो सकता है कि आपकी रफ्तार थोड़ी कम हो, या फिर आप महा आलसी हैं, सिर्फ बातें करते हैं। ठीक है, तो उससे तो कुछ होगा नहीं, पर रफ्तार पता चलती है तो दैट इज नॉट बैड। आइडिया यह है कि आपने दौड़ना चालू किया, आप उठे बिस्तर से, आपने मेहनत करना चालू किया, अब कोई बात नहीं, जो रफ्तार है उसके हिसाब से जितना हो पाएगा उतना कर लेंगे। यदि आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, 170 दिन बचे नीट के एग्जाम में 7 मई तक, एक्सपेक्टेड पॉसिबल डेट है, मैं ये नहीं कह रहा ये डेट है, एनटी की तरफ से कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, पर 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि 7 में कोई मान लेते हैं, वापस बोल रहा हूं, मान लेते हैं पॉसिबल है। ठीक है, ये मत बोलिएगा आपको कैसे पता, इरेलेवेंट है। तो 170 दिन में आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, तो आप कहोगे सर 96 चैप्टर करने हैं, 170 दिन में करने हैं, है ना। तो एवरी 2 डेज एक चैप्टर करूंगा तो हो जाएगा। थ्योरेटिकली बिल्कुल सही बात है, आपको ऐसा आपने टाइम टेबल बनाया है। एक हफ्ते में इसका मतलब 3 से 4 चैप्टर हो जाता है ना। अब क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, नाश मचाया। 12th में आपके 52, 53, 54% है, उसके बाद एग्जाम दिया तब भी कुछ नहीं आया, और उसके बाद 3 महीने से भी मस्ती मार रहे। तो शायद आपको यह भी सोचने की जरूरत है कि आपका पढ़ने का मन करता है नहीं करता, और ऐसा आज क्या हो जाएगा कि एकदम से आप पढ़ना चालू कर देंगे। पर एक हफ्ते में 4 चैप्टर उस सेंस में पॉसिबल है कि आपने एग्जाम दिया, 2022 का रीजनेबल एग्जाम हुआ था, आपने 12th वगैरह में भी अच्छी पढ़ाई की थी। अब आपको कुछ चैप्टर आते हैं, मैंने आपको बताया था 96 चैप्टर्स को लो, उसको डिवाइड कर लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में, फिजिक्स में 28, केमिस्ट्री में 30, बायो में 38, इनको इजी और डिफिकल्ट में ब्रेक कर लो, है ना। जो चैप्टर के आपसे क्वेश्चन हो जाते हैं वो इजी हो गए, जो चैप्टर के नहीं होते हैं वो डिफिकल्ट हो गए, जहां पे आपको दिल में थोड़ा धक धक होता है वो डिफिकल्ट हो गया, है ना। और हफ्ते में 4 चैप्टर उठा लिए, इसमें से 2 इजी ले लो और 2 डिफिकल्ट ले लो, शायद हो जाएंगे। जो इजी है उसके सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं या 90% टाइप सही होता है, हो जाते हैं, वो आपको आता है। जो डिफिकल्ट चैप्टर है उसके अंदर पहले आपको थ्योरी करनी है और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है।
और ये जो आपने 4 चैप्टर किए, इसके एंड पे आपके पास टारगेट सेटिंग फीचर है, यहां पे जाके मॉक टेस्ट दे दो, आपको पता चल जाएगा कि आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो। मैं नहीं बताऊंगा, कोई पड़ोसी नहीं बताएगा, आपके पेरेंट्स नहीं बताएंगे क्या मेरा सिलेबस 30 मार्च तक खत्म हो जाएगा, क्या मैं नीट क्रैक कर लूंगा, मुझे दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक टारगेट लिया, 1 हफ्ता, टारगेट बहुत दूर का नहीं सोचते, अभी ये सोचते हैं कि अगले 1 हफ्ते, अब से लेके 17 नवंबर से 24 नवंबर तक 7 दिन में मेरी जो रफ्तार आ रही है, मैं जितने चैप्टर खत्म कर पा रहा हूं उस रफ्तार के हिसाब से मैं फिर एक्सटेंड कर सकता हूं कि अगले 20 हफ्ते 22 हफ्ते नीट के एग्जाम को यदि आपको 30 मार्च तक रेडी होना है तो करीब 21-22 हफ्ते बचे हुए, तो आपको वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज मैंने आपको बता दी, 170 दिन बचे। आपका नेक्स्ट वीक का टारगेट लेट से आपने रखा 4 चैप्टर, और उसके बाद चैप्टर कंप्लीशन का मतलब क्या है, आपको थ्योरी करनी है और उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। थ्योरी का मतलब वीडियो देखते हुए नोट्स लिया, एनसीईआरटी रीड किया, उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री का चैप्टर है तो 100 से 150 क्वेश्चन, बायो का चैप्टर है 150 से 200 क्वेश्चन। और यदि आपको चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से आता है, आपको लगता है कि नहीं थ्योरी पे जरूरत नहीं है, थ्योरी मत करिए, डायरेक्टली एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, 90% सही हो जाते हैं तो आपको थ्योरी करने की जरूरत नहीं है। 90% सही नहीं होते, 30% सही हो रहे हैं, तो आपको लगता है आपको चैप्टर आता है, असलियत में आपको चैप्टर आता नहीं है, तो वापस आके थ्योरी कर लीजिए। तो ये चैलेंज है गाइस, समराइज कर देता हूं। आपने एक शेड्यूल बनाया है, आपने एक टाइम टेबल बनाया है अपनी तैयारी का नीट के एग्जाम तक, आप कोशिश कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम तक अपना सिलेबस खत्म करने का। लेट से मान लेते हैं वो 30 मार्च है, उसके हिसाब से लेट से इस हफ्ते आपको 3 चैप्टर 4 चैप्टर 2 चैप्टर जितने भी खत्म करना है। चैप्टर खत्म करने का मतलब भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इस हफ्ते में उस टारगेट को मीट करके दिखाइए, इस हफ्ते में उस टारगेट को मीट करके दिखाइए, और टारगेट के एंड पे आपको पता है, मैंने वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, आप neetprep.com पे उसका आप कैसे टारगेट सेट करके टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, मुझे आपसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में क्या चाहिए, पहली चीज आपने टाइम टेबल बनाया है या नहीं बनाया ये बता दीजिए। दूसरी चीज, आप चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं या नहीं एक्सेप्ट करते हैं। और तीसरी चीज, ये मेरा टेलीग्राम आईडी है ना, @kg नीटप्रेप, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, $96675919930। जब आपका स्कोर आ जाता है टारगेट के एंड पे, आप टेस्ट देते हैं यहां पे या यहां पे, मुझे बता दीजिएगा। यहां पे मेरे गाइडेंस वीडियोस खत्म हुए। ये तरीका है बैलेंस मेंटेन करने का, टाइम निकालो, डिस्ट्रैक्शन हटा के शेड्यूल बनाओ, और तीसरी चीज उस शेड्यूल की पहली स्टेप, फर्स्ट स्टेप खुद को लेके दिखाओ। जब आप फर्स्ट स्टेप ले लोगे, 1 हफ्ते का टारगेट मीट कर लोगे, चीजें मूव करना चालू कर जाएंगी। ठीक है बच्चों।